एक बहुत बड़ा सवाल आप सभी पूछ रहे थे, बार बार आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि सर क्लास 12 पर वीडियो बनाइए, क्लास 12 की तैयारी कैसे करें, कैसे हम अपने बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, अच्छा से अच्छा स्कोर करें, किस तरह से हम पढ़ाई करें, कौन सी स्ट्रैटेजी के साथ हम पढ़ाई करें जिससे कि हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन खासकर क्लास 12 का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है, किन चीज़ों को हमें फॉलो करना है। देखिए दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये क्लास 10th और क्लास 12 के दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों ये वीडियो मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ क्लास 12 के लिए। पूरा जो वीडियो है इसको आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है मेरी कही हुई बातों को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनमें से सारी बातों को तो नहीं, मैक्सिमम बातों को आप फॉलो करेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आपका AFN क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, और मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अहम वीडियो में। आज मैं दोस्तों आपसे बात करने वाला हूं क्लास 12 की तैयारी कैसे करें, ज्यादा से ज्यादा स्कोर कैसे करें। देखिए दोस्तों, अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है ये बहुत ही टफ सिचुएशन है, हार्ड सिचुएशन है। आपसे पहले जिन्होंने बोर्ड एग्जाम दिया था कम से कम उनका यह निश्चित था कि आपका एग्जाम कब होगा, आपकी चीजें शेड्यूल में थी। पर इस साल जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं खासकर 2021, इनके लिए दोस्तों कई तरह से चैलेंज है, मेंटल चैलेंज है, फिजिकल चैलेंज है। बिल्कुल दोस्तों, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। यह भी नहीं श्योर है कि एग्जाम कब होंगे, स्कूल्स कब ओपन होंगे, तो बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं, बहुत सारी चीजें निश्चित नहीं है। पर दोस्तों, आपको क्या करना है, अपना कर्तव्य करना है, अपना कार्य करना है, अपनी तैयारी को धार देना है। आपको बस एक चीज दिखना चाहिए, बोर्ड परीक्षा 2021। अब मैं इसमें कैसे अच्छा कर सकता हूं, किन बातों का मुझे ध्यान रखना है, इन बातों पर आपको सोचना है। क्या हो रहा है, क्या चीजें होंगी, इस पर दोस्तों किसी का बस नहीं है। आपका काम है सिर्फ आपका काम करना, उस पर आप सोचिए क्या स्ट्रेटेजी मैं लगाऊं कि मेरा ज्यादा स्कोर बने, मैं अच्छा कर पाऊं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ पॉइंट यहाँ पर बता दे रहा हूं जिससे कि आपको दोस्तों बहुत फायदा होगा, और उम्मीद है कि इसको आप अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल। सबसे बड़ी बात आप लोग पूछते हैं टाइम टेबल। दोस्तों, हर वीडियो में मुझे कमेंट आता है कि सर टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल बताइए कैसा टाइम टेबल होना चाहिए। तो देखिए, अभी आप सब स्कूल नहीं जा रहे हैं, कब तक नहीं जाएंगे ये भी नहीं पता आप सभी को। अभी आपके स्कूल्स बंद हैं, स्कूल खुलेंगे फिर आप भी एक टाइम शेड्यूल में आओगे। बिल्कुल, तो अभी आपके पास 24 के 24 आवर्स हैं, इनका आप कैसे यूटिलाइजेशन करते हो, कैसे आप इनका यूज करते हो, यही आपकी बोर्ड परीक्षा 2021 में सबसे अहम रोल निभाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैंने आपको बार बार कहा है, अपनी हर वीडियो में कहा है, जो भी बोर्ड एग्जाम पे मैं वीडियो बनाता हूं, जो भी हमारे चैनल पर वीडियो पड़ती है, उसमें मैं बार बार कहता हूं कि आपकी बोर्ड एग्जाम की जो जर्नी है वो पूरे साल की जर्नी है। जो आपके पास समय बचा हुआ है उसमें आपको पूरी जर्नी ट्रेवल करनी है, वही आउटपुट आपको आपके रिजल्ट के माध्यम से मिलता है। तो सबसे बड़ी बात कि इस वीडियो को देखने के बाद अपना एक टाइम टेबल बनाइए, और किसी का टाइम टेबल कॉपी मत करिएगा। ये नहीं कि मैंने किसी टॉपर का इंटरव्यू देखा और उसका टाइम टेबल फॉलो कर लिया, ये चीज आपको नहीं करनी है। देखिए दोस्तों, हर इंसान अलग है, हर इंसान की एबिलिटी अलग है, सोचने का तरीका अलग है, पढ़ने का तरीका अलग है, बहुत कुछ चीजें हैं जो आप में बहुत अलग हैं। तो सबसे पहले अपना टाइम टेबल खुद से बनाइए। दूसरा काम आपको करना है सिलेबस। आप देखिए सिलेबस क्यों इंपॉर्टेंट है, और सिलेबस का आपको करना क्या है। सिलेबस के लिए दोस्तों आपको प्रिंट आउट निकालना है सिलेबस का। हाँ, या दूसरा काम आप कर सकते हो कि मोबाइल में उसको डाउनलोड करके PDF फॉर्म में, और ऑफिशियल वेबसाइट से आप सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए, PDF फॉर्म में रखिए, मोबाइल में उसको नोट कर लीजिए, या फिर आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए दोस्तों। साइबर में जाके, जहां भी आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है, आप जा करके पहले सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए। क्योंकि देखिए, ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, हमको अपना सिलेबस नहीं पता होता है, हम पढ़ते चले जाते हैं, अंधाधुंध हम पढ़ते चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पढ़ लेते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं होते। क्योंकि आपको पता है बोर्ड हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस करता है, कुछ टॉपिक्स को काट देता है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, इकोनॉमिक्स हो, अकाउंटेंसी हो, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको दोस्तों रिमूव किया जाता है, काटा जाता है, बोर्ड अपने सिलेबस में से रिमूव कर देता है। तो सबसे बड़ी बात, आपके पास आपका सिलेबस होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें आप जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो उसमें आने वाली है। ये आपको क्लियर रहेगा तो आप बहुत आसानी से तैयारी करोगे। और देखिए दोस्तों, बोर्ड के पेपर का जो कोर होता है, जो बोर्ड का पेपर सेटिंग होती है, वो आपके सिलेबस से ही होता है। उसी पॉइंट्स को उठा करके बोर्ड के एग्जाम में इंक्लूड किया जाता है, उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बाहर से कुछ भी नहीं आता। लोग कहते हैं आपको भ्रम बनाया जाता है कि आउट ऑफ सिलेबस पूछा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोर्ड अपने सिलेबस को हमेशा ध्यान में रखता है। जो पेपर सेटर होता है दोस्तों, जो एग्जामिनर होता है, जो पेपर सेट करता है, उसके दिमाग में हमेशा बोर्ड का करिकुलम, बोर्ड का दोस्तों सिलेबस होता है। इसीलिए सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक दिशा देता है, दशा तय करता है आपकी कि किस दिशा में आपको आगे बढ़ना है, कैसे अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन को आपको धार देना है। अगली जो इंपॉर्टेंट बात है वो है दोस्तों NCERT की टेक्स्ट बुक, या आप जिस भी स्टेट बोर्ड में पढ़ते हो, आप चाहे यूपी बोर्ड में पढ़ते हो, आप चाहे बंगाल बोर्ड में पढ़ते हो, बिहार बोर्ड में पढ़ते हो, तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि अपनी कोर बुक्स को ही फॉलो करें। आप
सप्लीमेंट्री बुक्स पढ़ें, साइड बुक्स पढ़ें, लेकिन सबसे पहला फोकस आप क्या करें कि अपनी बुक्स को कंप्लीट करें। आपके बुक में मान लीजिए 22 चैप्टर्स हैं, 15 चैप्टर्स हैं, तो पहले अपनी बुक से जो भी आपकी बुक चलती है, एनसीईआरटी या जो भी आपकी बेसिक बुक चलती है, उसको फॉलो करिए, उसको पहले कंप्लीट करिए। मैंने आपको बार बार कहा है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़ें बजाय इसके कि 10 बुक को आप एक बार पढ़ें। तो बिल्कुल यही काम आपको करना है, क्योंकि वो जो बुक है वो आपके बोर्ड की तरह चलाई जा रही है। तो आप ये समझ लो कि पेपर उसी में से आएगा, उस बुक को ही आधार बनाकर, उस बुक को ही बेस बनाकर पेपर दिया जाएगा। दूसरी चीज होगा क्या कि क्वेश्चन थोड़े से अलग कर सकते हैं, लैंग्वेज को अलग कर सकते हैं, पर दोस्तों कोर्स के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अपनी कोर बुक को आप फॉलो करें। तीसरा काम देखिए आपको करना क्या है, आपको सिलेबस का डिवीजन करना है। बिल्कुल दोस्तों, सिलेबस का डिवीजन कैसे करना है, जब आपने सिलेबस लेकर के आप आए तो आपको क्या करना है कि अपने पहले एक दिन का सिलेबस कि आपको एक उस दिन में क्या पढ़ना है, फिर आपको वीकली सिलेबस कि मैं मैथ्स में 2 चैप्टर इस वीक में कंप्लीट करूंगा, मैं अकाउंटेंसी में इस वीक में 2 चैप्टर कंप्लीट करूंगा। तो बिल्कुल आपको पहले अपना वीकली शेड्यूल बनाना है, फिर आपको मंथली शेड्यूल बनाना है, इस तरह से आपको क्वार्टरली बनाना है, फिर आपका हाफ ईयरली, और फिर आपका पूरे साल का। इस तरह से दोस्तों जर्नी कवर हो जाएगी बहुत आसानी से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब अपना डेली गोल पूरा करोगे तो अपने आप आपका वीकली गोल पूरा होगा, और जब अपना वीकली गोल आप पूरा कर लोगे तो आपका मंथली गोल और क्वार्टरली गोल, जो भी दोस्तों आप गोल बनाते हो शॉर्ट टर्म वाले, वो पूरे करते हो तो लॉन्ग टर्म गोल अपने आप पूरे हो जाएंगे। अगली जो गलती देखिए दोस्तों करते हैं लोग, क्या करते हैं मैं आपको बता दूं, हर सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देते हैं। अटेंशन टू ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए होता क्या है, मैक्सिमम बच्चों को आप देखिए, मैक्सिमम बच्चों को आप रिजल्ट ऑब्जर्व करिए, वो अपने कोर सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाते हैं। जैसे अगर कोई पीसीएम से है तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के पीछे एकदम लगा रहता है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाता है, बहुत मेहनत करता है, उसमें प्रयास ये करता है कि मैं फुल मार्क्स लेकर के आऊं। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बार बार कहा है कि जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हैं, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, इनमें आप कम मेहनत करके भी ज्यादा स्कोर कर सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो, बजाय इसके जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं उनमें ज्यादा मेहनत करके। तो बिल्कुल इसीलिए आपको हर सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। क्योंकि दोस्तों आप जब पेपर देते हो तो मान लीजिए आपका 500 या 600 मार्क्स का पेपर होता है पूरा कुल मिला के, तो हर सब्जेक्ट का मार्क्स 100 होता है। ऐसा नहीं होता कि मैथमेटिक्स का 150 होता है या इंग्लिश का 100 होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आपको हर सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। हालांकि जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं उन पे आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी। हाँ दोस्तों, इस बात से मैं सहमत हूं, आपको मेहनत करनी पड़ती है बिल्कुल। लेकिन आपको मैं बता दूं, हर सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है। तो आप जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हैं, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, जो स्कोरिंग है, इनको एग्जाम के 1-2 महीने पहले आप प्रिपेयर कर लो, तैयार कर लो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छा से अच्छा स्कोर करो। अब दोस्तों मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं नोट्स बनाने की, मेक योर ओन नोट्स। अब इसमें दोस्तों मैं आपको 2 स्टेज वाइज नोट्स बनाने की स्ट्रेटजी बता रहा हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात, जब आप पढ़ रहे हो किसी चैप्टर को, आप चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, कोचिंग में जाके पढ़ रहे हो, कहीं भी आप जाके पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है, अपने सेल्फ नोट्स बनाने हैं। देखिए, आपको किसी का नोट्स इसलिए नहीं कॉपी करना है क्योंकि हर किसी का माइंडसेट अलग होता है, किसने अपना नोट्स किस तरह से बनाया है, ये दोस्तों उस बच्चे के माइंड पर डिपेंड करता है, उस पर्सन के माइंड पर डिपेंड करता है जिसने उस नोट्स को प्रिपेयर किया है। आपका जो टीचर है वो अपने हिसाब से आपको नोट्स देता है, लेकिन आपका काम क्या है, अपनी बुक को पढ़ते हुए, अपने टीचर के क्लास नोट्स को पढ़ते हुए, अपनी समझ के अनुसार अपना नोट्स बनाएं। और देखिए, ये तो स्टेज 1 है कि आपको पहले अपना नोट्स बनाना है। इसके बाद दोस्तों स्टेज 2 में आपको क्या करना है, जब आप रिवीजन करते हो, जैसे मान लीजिए, तो रिवीजन जब आप करते हो तो दोस्तों आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, बहुत ज्यादा छोटे नोट्स बनाने हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा कम नोट्स बनाने हैं। कहने का मतलब, जैसे आपने पहली बार जब चैप्टर पढ़ा तो आपने 30 पन्ने का नोट बनाया, हाँ दोस्तों 30 से 35 पन्ने का आपने नोट्स बना लिया। इसके बाद जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि 8 से 10 पन्नों में सुपर शॉर्ट यानी क्रक्स निकाल दो। पूरे चैप्टर का निचोड़ आपके उस 8 से 10 पन्ने में होना चाहिए। जब आप एग्जामिनेशन में जाओ तो जब आप उस चीजों को रिवाइज करो, जब आप 8-10 पन्ने को रिवाइज करो तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। इस तरह से आपको अपना नोट्स बनाना है। और दोस्तों ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है कि आपने क्या किया। अब देखिए, एग्जाम में क्या होता है कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, कोई भी बुक नहीं उठाता। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि कोई भी बच्चा बुक नहीं उठाता है, बुक उठाने से सब कतराते हैं। तो बिल्कुल आपको बुक्स नहीं उठानी है। आपको जो अपने दोस्तों मैंने स्टेज 2 वाले नोट्स बनाए हैं, बिल्कुल 2 स्टेज 2 का नोट्स आपको मैंने बताया कि सुपर शॉर्ट नोट्स, एकदम चैप्टर का निचोड़ निकाल के जो छोटे नोट्स बनेंगे वही आप प्रिपेयर करोगे। आप किसी भी टॉपर को देखो, किसी भी स्टूडेंट को देखो, कोई भी बुक नहीं उठाता दोस्तों, चाहे मैं वो रहा हूं, चाहे आप रहे हो। आप भी जब पढ़ रहे हो तो आप बुक नहीं उठाने जाने हो एग्जाम के 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आप अपने नोट्स उठाते हो, खोजते हो कि मुझे कहीं ना कहीं से शॉर्ट मैटर मिल जाए, मैं ज्यादा ज्यादा रिवाइज कर लूं, चीजों को शॉर्ट वे में पढ़ लूं। तो इसलिए आपको स्टेज 2 का नोट्स बहुत ध्यान देना है। स्टेज 2 का जो नोट्स आप बनाएंगे बहुत छोटा होना चाहिए। कुल मिला के चैप्टर का क्रक्स, चैप्टर का आपको आइडिया मिल जाना चाहिए। हर सब्जेक्ट में आपको ऐसा करना है। अलग अलग कॉपीज बनाइए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, अकाउंटेंसी के लिए, बिजनेस के लिए, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए सेपरेट नोटबुक बना लीजिए। बिल्कुल दोस्तों, इस तरह से आपको काम करना है। और देखिए, अब रेगुलरिटी दोस्तों, आपको बार बार लोग कहते हैं रेगुलर रहिए। मैं आपको बता दूं रेगुलर रहने का फायदा क्या है। देखिए, जब आप रेगुलर रहते हो तो आपको ये पता रहता है कि हमारा टास्क क्या है। जब आप एक दिन, अब आप जैसे क्या करोगे, 7 दिन आपने पढ़ाई करी, 2 दिन आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप डिप्रेस हो जाओगे, डिस्ट्रैक्शन आपका हो जाएगा। फिर आपका जो रिदम होगा दोस्तों, रिदम बनाना बहुत जरूरी है। मैंने दोस्तों, मेरे एक दोस्त ने मुझसे ये बात कही थी कि देखो,
किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तुम्हें, तो तुम्हें रिदम में रहना होगा, उस जोन में रहना होगा। यानी कि 24 के 24 घंटे में आपके दिमाग में सिर्फ आपका टारगेट चलना चाहिए। बाकी चीजें हैं, जब आप उसमें हो ठीक है, कुछ टाइम के बाद आप बाहर निकलो, आपने गेम खेला, कुछ भी आप कर रहे हो, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने किया, फिर अपने टास्क पे लग जाओ कि आपका कार्य क्या है, आपको करना क्या है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं रेगुलरिटी मेंटेन रखिएगा। स्कोरिंग सब्जेक्ट का ध्यान रखिए। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट और लैंग्वेज के सब्जेक्ट ये बहुत स्कोरिंग होते हैं, इनको एग्जाम से 1-2 महीने पहले आप प्रिपेयर करना शुरू करिए। बिल्कुल दोस्तों, और पूरे साल, अब मैं आपको बता दूं, पूरे साल आपको एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। आपको पीएचडी नहीं करना है सब्जेक्ट में। मैं आपको बता दूं कि आपको एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। बोर्ड के सिलेबस को ध्यान में रख के, बोर्ड के पैटर्न को ध्यान में रख के, बोर्ड के पेपर को ध्यान में रख के, बोर्ड के दोस्तों पेपर के बनाने के स्टाइल को, जो दोस्तों बोर्ड अपनी पेपर मेकिंग करता है उसकी स्टाइल को ध्यान में रख के आपको पढ़ना है। अब मैं आपको यहाँ एक गोल्डन चीज बताता हूँ जिसको दोस्तों आपको अप्लाई करना है शुरुआत में। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी आपको कहता भी नहीं होगा दोस्तों। स्कूल में ना मेरे समय में आप कहा गया था हम लोगों से, या आपके समय में कोई टीचर कहते होंगे। मैं आपको बता दूं, जब आप पढ़ते हो, किसी चैप्टर को आपने पढ़ा, तो आप क्या करो कि कैसे आपको पता लगेगा कि आपने चैप्टर में कितना सीखा, ये आपको बताएगा बोर्ड का प्रीवियस ईयर पेपर। तो जब आप बुक्स खरीद रहे हो, बुक्स ले रहे हो, बुक्स परचेज कर रहे हो, उसके साथ ही साथ आप क्या करो, बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर को परचेज करो। और अगर आपको अपनी तैयारी चेक करनी है तो बोर्ड के पेपर को, जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा तो अब बोर्ड के पेपर में उस चैप्टर से क्वेश्चन खोज करके, हाँ चैप्टर वाइज आपको मिलते हैं दोस्तों। अरिहंत के कोई भी बहुत सारे पब्लिकेशंस की बुक आती हैं, अरिहंत है, उस वाले कई सारे ब्रांड्स हैं जो दोस्तों पब्लिश करते हैं पेपर को। तो बिल्कुल आपको उनको लेकर के जो चैप्टर वाइज आपके पेपर्स हैं उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, कितनी अच्छी तैयारी आपकी है। अगर आप क्वेश्चंस को ज्यादा सॉल्व कर पा रहे हो, 90 से 80% क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो, तो ये मान के चलो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। यही आपको करना है। और दोस्तों देखिए क्या करना है आपको, जैसे आपने चैप्टर पढ़ा, मान लीजिए आपने फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, तो अब आप फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए जो बोर्ड में पूछे गए। इससे फायदा क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि हाँ मेरी तैयारी अच्छी है, मेरी चीजें तैयार है, ये आपको पता लगेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, आप अच्छा नहीं कर पाओगे। तो बिल्कुल आपके टेबल पे हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए चैप्टर वाइज का। और देखिए ये काम आपको शुरुआत से ही करना है, क्योंकि देखिए बोर्ड का जो पेपर बनता है, आप पहले बोर्ड के पेपर को समझ लीजिए। आपको ये पता है कि 2006 के बाद से आपकी एनसीईआरटी बुक्स चेंज नहीं हुई हैं, या किसी भी बोर्ड का सिलेबस लगभग नहीं चेंज हो रहा है दोस्तों, क्योंकि जनरली सभी बोर्ड्स एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। अगर नहीं फॉलो करते हैं तो उसके पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो आपको पता है कि 2006 से कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो बोर्ड अब क्वेश्चन लाएगा कहां से, आपकी बुक्स में सही लाएगा, आपके टॉपिक्स में सही लाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर को एकदम निचोड़ निकालना है दोस्तों, एकदम उसको रट लेना है। क्योंकि आप देखो क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते होगे, किसी भी टीचर से आप पढ़ते होगे, जो आपको नोट्स दिया जाता है, जो आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, वो प्रीवियस ईयर के ही होते हैं। अब आप वो बात रहे कि टीचर आपको अलग अलग चीजें बता करके उसको बला फुसला देता है, लेकिन दोस्तों देखिए दोस्तों होता यही है कि आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस क्या करेंगे, क्वेश्चंस वही रहेंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देंगे, पूछने का तरीका थोड़ा बदल देंगे। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि प्रीवियस ईयर पेपर आपके बुक पे होना चाहिए, आपके टेबल पे होना चाहिए। आप जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी कुछ अलग करते हैं, आप उनको देखो, यही काम करते हैं दोस्तों। ये आपको मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि इस स्टेप को आप जरूर फॉलो करो। अगर आप इस स्टेप को कर रहे हो तो बिल्कुल आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, कम मेहनत में आपको अच्छा स्कोर होगा, क्योंकि आपको पता लगता रहेगा, आप अपनी तैयारी को चेक कर पाओगे डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। बिल्कुल दोस्तों आपकी तैयारी चेक होती रहेगी। और एक काम करिए, पूरे वीक में एक दिन रिवीजन के लिए सेलेक्ट करिए। चूज अ डे फॉर रिवीजन। हाँ दोस्तों, चूज अ सिंगल डे इन अ वीक फॉर रिवीजन। किसी भी एक दिन आप रिवीजन के लिए टाइम निकालिए। क्लास 12 और क्लास 10 दोनों से मैं कहना चाहता हूं, ये काम आप दोनों को करना है दोस्तों, कि आपको एक दिन वीक में आपने क्या पूरा पढ़ाई किया। देखिए अगर आप पढ़ते चले जाओगे, रिवीजन नहीं करोगे तो आपको भूल जाएगा दोस्तों। मैं आपको खुद अपना एग्जांपल देता हूं, मैंने भी ऐसे ही किया था। शुरुआत में मैथमेटिक्स में मैं चैप्टर पढ़ता चला गया, और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे बहुत सारे सवाल नहीं आ रहे थे, मैं कोई चीजें भूल चुका था, इसीलिए क्योंकि मैंने रिवीजन नहीं किया। तो मैं आपको अपनी गलती बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, इससे आप कनेक्ट हो पाओगे, खुद को भी आप उस जगह रख पाओगे। बिल्कुल दोस्तों, गलती हम सभी से होती है, हम सभी स्टूडेंट हैं, हम सभी परफेक्ट नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ गलतियां हम सभी करते हैं। पर आपको यही बातें ध्यान देनी है। आपको क्या करना है, एक दिन रिवीजन के लिए आपको रखना है। पूरे वीक में आपको एक दिन रिवीजन के लिए रखना है कि हाँ इस दिन मैं रिवीजन ही करूंगा, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ूंगा। तो इन काम को आप अगर आप कर लेते हैं बहुत आसानी से, तो बिल्कुल दोस्तों आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। उम्मीद है दोस्तों क्लास 12 से रिलेटेड जो भी डाउट आपको रहा होगा अपनी बोर्ड की तैयारी को लेकर के, इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक एक डाउट क्लियर होगा और आप अच्छा से अच्छा परसेंटेज स्कोर करोगे। तो दोस्तों आपको आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। आप दोस्तों बोर्ड परीक्षा 2021 को अपना टारगेट बनाइए। बाकी जो चीजें चल रही हैं टेम्पोररी बेसिस पर हैं, ये चीजें बहुत जल्दी खत्म होंगी, और अपनी ऊर्जा के साथ आप जुटिए। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों अपने हर उस दोस्त को शेयर करिएगा जो इस साल बोर्ड परीक्षा देने जा रहा है, 2021 में बोर्ड परीक्षा देने जा रहा है।